उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी जब 86 एसटीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। दोस्तों, तो क्या योगी आदित्यनाथ को ठाकुर प्रेम ने फंसा दिया? हाँ, क्या अखिलेश यादव सबके नेता? पूरी खबर आगे तक रहिए, मेरे साथ बने रहिए, समझाते हैं आपको। नमस्ते आपको, आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार में 86 में से 56 यादव जाति से एसडीएम चयनित हुए थे। और दरअसल यह पूरा विवाद 2011-12 में हुई पीसीएस भर्ती परीक्षा का था, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि अखिलेश यादव की सरकार में 86 में से 56 यादव की नियुक्ति एसडीएम के पद पर हुई। 2011 में 86 नहीं बल्कि 30 एसडीएम चयनित हुए थे, जिसमें 5 एसडीएम यादव जाति से थे। 2012 में 32 एसडीएम चयनित हुए थे, जिसमें से सिर्फ 4 एसडीएम यादव जाति से थे। और 2013 में 48 एसडीएम चयनित हुए थे, जिसमें से सिर्फ 6 एसडीएम यादव जाति से थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी तत्वों से परे जाकर बात रखें तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ये बेबुनियाद आरोप लग रहे थे। भाजपाई समर्थकों की जुबान पर अब भी ये बात है, लेकिन देखिए, जिस बात बीजेपी आईटी सेल अखिलेश के लिए बढ़ चढ़कर बढ़ा रहे थे, अब तो उन्हें रास्तों पर सरकार चल रही है। उन्हीं रास्तों पर सरकार चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है, बेधड़ल्ले से चल रही है। दोस्तों, यूपी में इस वक्त माहौल ऐसा है, जिसको रोजगार चाहिए उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसको रोजगार नहीं चाहिए उसको रोजगार मिल रहा है। जो एक नौकरी के लिए रात दिन एक करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो लाठी खा रहे हैं। और जिनके पास पहले से ही लक्ष्मी जी की कृपा है और वो मालामाल हो रहे हैं। अब देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर इस बात को लेकर अखिलेश यादव को घेरते रहे हैं कि उनकी सरकार में यादवों की नियुक्तियां हुई, यादवों को नियुक्त किया गया। हालांकि इसमें सच्चाई रत्ती भर नहीं है, लेकिन फिर भी अखिलेश को ताने मारते रहे। लेकिन ताने मारते मारते वो खुद उस रास्ते पर चल पड़े हैं। एक आंकड़ा देखिए, योगी सरकार में कैसे स्वजातियों को तरजीह दी जा रही है। हाँ दोस्तों, आपको आगे बताएंगे, बने रहिए आप। बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 में 11 स्वजातियां भर्ती। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 में से 15 स्वजातीय भर्ती। यूपी एसटीएफ में 22 में से 11 स्वजातीय भर्ती। गोरखपुर पुलिस में 19 में से 8 स्वजातीय भर्ती। तो यह तय होता है कि यूपी में योगी के राज में स्वजातियों की को एक तरह से तरजीह दी जा रही है। जो आरोप दूसरे पे आप लगाते थे, पता नहीं वो सच था या नहीं था, शायद सच नहीं था, लेकिन आज वही आरोप आप पे लग रहा है, और शायद तत्वों के आधार पे। लेकिन इससे आगे जो चौंकाने वाली बात आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, नौकरी भी उन स्वजातियों को मिल रही है जो जिनके रिश्तेदार पावरफुल पोजीशन पे हैं। नौकरी उन्हीं लोगों को मिल रही है जो उनके रिश्तेदार हैं, बीजेपी के नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। यही खेल चल रहा है। पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा की अगर बात करें तो उनके नातिन क्लर्क सैलरी 18,000 रुपये। पूर्व सांसद अजय मिश्रा, उनकी बेटी क्लर्क, सैलरी 18,000। बीजेपी विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, उनका पोता क्लर्क, सैलरी 18,000। बीजेपी नेता कमलनाथ मिश्रा और उनकी पत्नी क्लर्क, सैलरी 18,000 रुपये। दोस्तों, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सचिव सवल गुप्ता का मौसेरा भाई क्लर्क, सैलरी 18,000 रुपये। दोस्तों, इसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार रत्नाकर सिंह का भतीजा क्लर्क, 18,000 सैलरी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के जूनियर की पत्नी सुमन वर्मा क्लर्क, सैलरी 18,000 रुपये। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे, इतने नामी गिरामी लोग, मंत्री विधायक के रिश्तेदार क्लर्क के पद पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जेन्युइन लोग हैं भाई, जमीनी नेता हैं सब। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो रुकिए, मत सोचिए ऐसा, बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। यह खेल तो सीएम योगी के राज में कुछ और ही हो रहा है। दोस्तों, अमित शाह के खास पूर्व गृह राज्य मंत्री
अजय मिश्रा टेनी और पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, इन जैसे करीब 10 ऐसे नेताओं के नाम मैंने आपके सामने लिए हैं, आपके सामने रखे हैं। और इनके रिश्तेदार किस पद पर सरकारी काम कर रहे हैं वो गिनाए दोस्तों। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 नियुक्तियां हुई, इसमें 55% यानी 15 ठाकुर बिरादरी के हैं। केवल 2 SC/ST को नौकरी दी गई है, जबकि 6 को देना था। दोस्तों, खेल कैसे किया गया है इसकी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। नियुक्तियों में गजब का खेल हुआ है। न सिर्फ टेनी की बेटी बल्कि मंत्री, सांसद, विधायक और अफसरों के रिश्तेदारों को भी कैशियर और बाबू बना दिया गया है। समझ रहे हैं, देख रहे हैं सिस्टम की त्रासदी। देखिए, जिस पर गड़बड़ी की जांच करने की जिम्मेदारी थी, उस अफसरों को मैनेज करने के लिए उनके भतीजे को भी नौकरी दे दी गई है। दोस्तों, इस पर से पर्दा दैनिक भास्कर के रिपोर्टर रवि श्रीवास्तव और गोपाल गिरी ने उठाया है और निर्भीक होकर उठाया है, यह जानते हुए कि सत्ता से सीधे टकराना, चुनौती देना उनके लिए खतरनाक हो सकता है। और यहां तो उन्होंने पावरफुल लोग पर्दे के पीछे कैसे अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हैं और उस पर से पर्दा उठा दिया। इन्होंने एक तरह से बेनकाब कर दिया, और वो भी किसी डर के, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी परेशानी के। ये फर्जीवाड़ा दोस्तों 2019 से लेकर 2024 के बीच हुआ है। योगी आदित्यनाथ की वो सरकार, वो दावे डबल इंजन वाली। और देख लीजिए सच्चाई क्या है। दूसरों पे आरोप लगाते लगाते खुद पे ही वो बात घूम के चले आई है। 12 जून 2018 को पुष्पा सिंह ने लक्ष्मीपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चेयरमैन का पद संभाला, और इन पत्रकारों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस अखबार की कटिंग मिली जिसमें 2019 खत्म होते होते लिपिक, कैशियर और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था। अखबार की इस कटिंग में आप देख सकते हैं, लिपिक, कैशियर के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन, जबकि चतुर्थ श्रेणी के लिए 8वीं पास थी। और इन पदों पर आवेदन करने वालों को 31 दिसंबर 2019 तक अध्यक्ष को संबोधित प्रार्थना पत्र, आवश्यक प्रमाण पत्रों को स्वयं प्रमाणित फोटो कॉपी कार्यालय में सीधे या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना था। विज्ञापन में पदों की संख्या नहीं थी, लेकिन इस विज्ञापन के माध्यम से नियुक्तियां हो गईं। हालांकि किसी को पता नहीं चला कि किसकी भर्ती हुई और कैसे हुई। दोस्तों, दैनिक भास्कर के इन पत्रकारों की बात करें तो इनके इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक लिस्ट मिली जिसमें 27 नियुक्तियों के बारे में पता चला है। और जब इन लिस्ट को चेक किया गया तो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लिस्ट में तत्कालीन सहकारिता मंत्री के रिश्तेदार से लेकर सांसद, विधायक और शिकायत के बाद जांच करने आए अधिकारियों के रिश्तेदारों के भी नाम आ गए हैं सामने, और जिनके नाम मैंने शुरुआत में आपके सामने रखे हैं, लिए हैं। आरोप है कि यह सब कुछ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को तत्कालीन चेयरमैन पुष्पा सिंह के इशारे पर हुआ। बिना उनकी सहमति के यह संभव नहीं था। दोस्तों, 2007 से लेकर 2022 तक मुकुट बिहारी वर्मा सहकारिता मंत्री रहे, और जब लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन ये नियुक्तियां कर रही थी, तब उन्होंने वर्मा की नातिन आंशिक गंगवार को क्लर्क बना दिया। मुकुट बिहारी वर्मा की बेटी की शादी लखीमपुर के बीजेपी नेता ठाकुर प्रसाद गंगवार से हुई है, और आंशिका गंगवार इन्हीं की बेटी है। ठाकुर प्रसाद लखीमपुर में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। और वहीं अजय मिश्रा टेनी किस लिए कुख्यात, ये तो आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत तो है नहीं। बेटे ने जब किसानों को कुचला तो पिता होने के नाते इन्होंने खूब साथ दिया। अब बेटी के करियर को भी इन्होंने अपने तरीके से सेट कर दिया है। दोस्तों, 2 बार लखीमपुर खीरी से सांसद और मंत्री होने का इन्होंने खूब फायदा उठाया, खूब मजे लिए। पुष्पा सिंह और उनके पति अवधेश सिंह को अजय मिश्रा टेनी का करीबी माना जाता रहा है, और ये शायद ये प्रूफ करने के लिए उनकी बेटी रशिम मिश्रा को नौकरी दे दी गई। और दोस्तों, धरहौरा से 4 बार विधायक रहे बाला प्रसाद अवस्थी की बीजेपी का कद्दावर नेता माना जाता है, बीजेपी का।
और अब जिले के कद्दावर नेता होने की वजह से पुष्पा सिंह और उनके साथियों ने उनका पूरा सम्मान भी किया है। सम्मान का जज्बा दिखाने के लिए उनके पोते अंचल अवस्थी को नौकरी दी। निधि मिश्रा भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा की पत्नी है, तो पावर का इस्तेमाल होगा ही। तो दोस्तों, यही वजह है कि इस गोरख धंधे में बीजेपी नेताओं को मैनेज करने के मकसद से कमलेश मिश्रा की पत्नी को पुष्पा सिंह ने अपने कार्यकाल में नौकरी दी। अब सवाल उठता है, और वही सवाल गुप्ता अर्बन को कोऑपरेटिव बैंक के सचिव वो है, और इनकी रिपोर्टिंग जो भी अध्यक्ष होता है उससे होती है। बताया जाता है कि इनकी मौसी का लड़का यश गुप्ता है, जैसे क्लर्क के पद पर नौकरी मिली है। अब देखिए कैसे अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए पावरफुल लोग मैनेज करते हैं, खेल करते हैं। जब बैंक में गड़बड़ी को लेकर शासन में शिकायत हुई, दोस्तों जब लखीमपुर में तैनात असिस्टेंट रजिस्ट्रार रत्नाकर सिंह को जांच अधिकारी बनाया गया। रत्नाकर सिंह ने जांच की, लेकिन जांच में क्या निकला ये नहीं पता चला, ये पता चल ही नहीं पाया। कैसे पता चलता? रत्नाकर सिंह के भतीजे कुशवाहा सिंह को क्लर्क पद पर नौकरी मिल गई। और वहीं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन पति अवधेश सिंह है। अवधेश सिंह वकील भी है और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल है। सुमन वर्मा इनके जूनियर नीरज वर्मा की पत्नी है और जिन्हें बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अरविंद गुप्ता हैं। अरविंद गुप्ता बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष भी रहे हैं, पुष्पा सिंह के करीबी हैं। इनका भतीजा रोहित गुप्ता है, जिसे बैंक में क्लर्क की नौकरी मिली है। अब पुष्पा सिंह ने सबका भला किया तो अपने रिश्तेदारों के लिए उनको कुछ करना था। जानकारों के मुताबिक पुष्पा सिंह की 2 बहन है और जिनमें से एक का बेटा सौरभ सिंह है। सौरभ को पुष्पा सिंह ने चतुर्थ श्रेणी के पद पर नौकरी दी है। दोस्तों, संस्कृति सिंह पुष्पा सिंह की दूसरी बहन की बेटी है और बताया जाता है कि संस्कृति के पिता नहीं है। हालांकि जानकारी के मुताबिक संस्कृति सिंह की चतुर्थ श्रेणी पद पर एक तरह से तब भर्ती हुई जब वो लखनऊ से ग्रेजुएशन कर रही थी और ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसे क्लर्क के पद पर प्रमोट कर लिया गया। और लिस्ट देख लीजिए, 27 लोगों को इसमें भर्ती हुई है, जिसमें 15 ठाकुर, 4 ब्राह्मण और अब इसे क्या कहिएगा आप, इसे बंदर बांट जारी है। इसीलिए तो दोस्तों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नियुक्तियों में गूंजा नाइंसाफी का सिहनाद। 90% पीडीएस समाज की उपेक्षा व तिरस्कार भाजपा जाए तो अक्सर की समानता आए। तो देख लीजिए यूपी में नियुक्तियां किस तरह हो रही है, नौकरियां कैसे मिल रही हैं। सरकारी नौकरी मिलने का सरकारी नौकरी एक तरह से मिलने का क्राइटेरिया क्या है, आपने देखा, समझा, सुना? खैर बहरहाल खबर पे आपकी राय जरूरी, आप क्या कह रहे हैं अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी जब 86 एसटीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए।